नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जाता रहा है कि बीजेपी 24 घंटे सातों दिन या पूरे साल 5 साल चुनावी मूड या मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सदैव चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अब ये जो दावा है या जो ये कहना रहा है धीरे धीरे बदल रहा है। अब यही स्थिति कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ जुड़ती चली जा रही है। राहुल गांधी ने अपने आप को पिछले 1-1.5 साल में जमकर बदला है और जो वो मूव उनकी ओर से हो रहे हैं और खासकर जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने संभाला है उसके बाद राहुल गांधी और ज्यादा फॉर्म में है और ज्यादा आक्रामक हैं। राहुल गांधी के हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह और नजर रहती है, उसके नेता हो या जो उसकी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है। राहुल के हर कदम, हर उनका जो मूव होता है उस पर निगाह नजर रखती है और पल पल की जो रिपोर्ट्स हैं वो साहेब तक या जो बीजेपी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है अमित शाह तक पहुंचती है और उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कई बार, चाहे उसके कार्यक्रम हो या उसके जो दाम है, पेच हैं, उनमें बदलाव करती रहती है। और जब मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपने आप को बदला है, तो निश्चित तौर पर बीते काफी वक्त से राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बार बार बात करते हैं, वो जिस अंदाज में गरीबों के साथ पेश आते हैं या जो एक वोट बैंक है, वास्तविक वोट बैंक, उसे संजोने संवारने और कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो या जो उनका इंडिया अलायंस का जो ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, उसके लिए भी करने के अवसर को छोड़ते या चूकते नहीं हैं। राहुल गांधी की बहुत सारी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं जब वो जो एक पीड़ित है या जो कहीं अपना दर्द, अपना मर्म बयां करना चाहता है, उसके पास खुद होकर पहुंचते हैं। बहुत सारी तस्वीरें बार बार सामने। और अब तो राहुल गांधी का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर वे खुद ऐसी तस्वीरों को, ऐसे वीडियोस को पोस्ट करते हैं और ऐसी ही एक तस्वीर गत दिवस फिर सामने आई है। राहुल गांधी रेलवे के गैंगमैन हैं, उनके बीच पहुंचे थे और ये जो रेलवे का जो ये तबका है या जो ये कर्मचारी वर्ग है, ये रेलवे की सुरक्षा को चाक चौबंद करता है, दिन रात खपाता है, निरंतर दौड़ता है। तभी हम और आप जो दर्शक वर्ग हैं, हम लोग जो रेल से सफर करने वाले लोग हैं, वो सुरक्षित और बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, गंतव्य से निकलते हैं और कहीं किसी प्रकार की कठिनाई, बाधा नहीं आती। बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोई मौसम हो, ये जो गैंगमैन है ये पटरियों पर दौड़ता रहता है। और राहुल गांधी इसी जो समूह है गैंगमैन्स का, उनके समक्ष पहुंचे हुए थे। 3 लाख से ज्यादा गैंगमैन हैं, 11 लाख से कुछ ज्यादा रेल में जो है, रेलवे जो महकमा है हमारा हिंदुस्तान का, बहुत बड़ा परिवहन का जो प्रमुख साधन है वो गरीब और आम लोगों की। हालांकि अब ये जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में 2014 से, 2014 के बाद सुविधाओं में कमी आई है और जो सुरक्षा की बात होती है वो कहीं ना कहीं बार बार चूक के सामने आती हैं। किराया बढ़ा है, लेकिन जो दावे और जिस तरीके का एक ठसक दिखाने का जो अंदाज है मोदी जी का, वो नहीं बदला। कभी वो वंदे भारत ट्रेन चलाते हैं जो आम बिल्कुल गरीब आदमी हो उसके पॉकेट से बाहर होती है। बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं, वो उसमें जो भारी धन बहाने के लिए तैयार होते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन जो ये कर्मचारी हैं जिनकी बात कर रहे हैं, जिससे बार बार राहुल गांधी मिलते हैं, वो लोको पायलट से मिले थे, वो और भी जो रेलवे के ऐसे समूह हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद रखते हैं, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये जो हम आप गंतव्य तक, जैसा मैंने कहा, बिना किसी बाधा, बिना किसी मुश्किल के पहुंच जाया करते हैं। तो ऐसे समूह से जब राहुल गांधी रूबरू हुए
तो वो जो उनका मर्म दर्द निकल कर सामने आया, वो अपना जो पूरा का पूरा कठिनाइयां हैं राहुल गांधी के समक्ष, क्यों राहुल गांधी भी अंदाज उनका जुदा है, लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि वो घुल मिल जाते हैं। जैसे बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि पानी में शक्कर, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को ऐसा बदला है। वो जब पहुंचते हैं तो हमने देखा वो गैंगमैन के साथ कि उनके हाथों में हथौड़ा था, सिर पर हेलमेट था और वो एप्रिन भी थी जो ये समूह पहनता है, और उन्होंने सब कुछ जाना बूझा देखा कि कैसी इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनके क्या हाल है। कई कर्मचारियों ने बताया कि पानी के लिए कैसे तरसना पड़ता है, पूरे पूरे दिन एक बोतल पानी 2 लीटर, ठंड गर्मी बरसात तूफान आंधी, और क्या कुछ कठिनाइयां आती हैं। और ये भी निकलकर सामने आया कि 500 से ज्यादा लोग जो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये जो आप पूरी की पूरी रेल की पटरियों पर जिंदगी गुजारते हैं, अपना पूरा जो उनका जीवन है उसमें अधिकांश समय निकलता है हमारी आपकी सुरक्षा में, रेल या जो परिवहन पूरा का पूरा उसकी सुरक्षा में, उनके साथ क्या कुछ होता है। 500 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते हैं, ये बताया। तो राहुल गांधी सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने जो दर्द मर्म सुना, पीड़ा जो बताई, सुनिए आप, फिर मैं करूंगा आगे की बात। जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं, तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस कर रहे हैं। और 550? यस सर। इतने कैसे हो जाते हैं सर, हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज़्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं होता। स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे होते हैं जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आई तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है, तो वो वहाँ तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों का है। सर, सबसे ज़्यादा निगरानी हमें जो पटरी पर जितना पेंडोल क्लिप है, और हमारी निगरानी रहती है सर कहीं ट्रेन बकलिंग तो नहीं हुई है। इस तरह शाम चलता हो, है काफी होता है? हाँ, होता है सर, बहुत दिखता है आपको, पता लग जाता है? बस वो जो सर क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान अक्सर हमको ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। कई ऐसी बारीकियां कमी है जो पटरी टूट जाती है, बाल के सामान उसमें जो है दिखता नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसकी निगरानी के लिए रेलवे ने अल्ट्रासोनिक फील्ड डिटेक्टर एक मशीन है जो कहीं पर भी फ्रैक्चर है उसको पकड़ने का काम करती है। हम तो केवल, हमें सुबह निकाल दिया जाता है, जाइए आप पटरी पर गश्त लगा के आइए, देखिए कोई आवारा पशु तो नहीं घूम रहा है, कोई कैटल जो है रन ओवर तो नहीं हो गया है, कोई डेड बॉडी तो नहीं। तो कितना डिस्टेंस चलते हो आप? ये सर हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर, आना जाना। तो ये तो एक बात थी, और कहीं ना कहीं ये भी ध्वनित है कि जब चुनाव आते हैं तभी नेता आते हैं, झूठे वादे होते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, वोट पाते हैं और निकल जाते हैं। आप आए हैं तो कुछ आस और उम्मीद है। और राहुल गांधी ने पूछा उनसे, ये जो गैंगमैन समूह है ये क्या कुछ बड़ी समस्या है वो बताइए। जरूर वे बात करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या रेल मंत्री, सबसे कोशिश करके जो समस्या है उनको सुलझाने की एक मुहिम चलाएंगे, प्रयास होगा। ये भी जो वार्तालाप हुआ उनकी समस्याओं से जुड़ा, जो प्रमुख मांगे वो भी सुनिए और देखिए आप। और जो राहुल का अंदाज है कहीं ना कहीं आपके भी मन को छुएगा। देखिए, मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा सर, ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित तो आप। जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही। और सेफ्टी आप मेंटेन करते हो? पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता सर, हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। 2 लीटर की एक बोतल दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो पानी भर के आप ले जाओ उसको, और दिन भर बस सिर्फ वो 2 लीटर पानी पी सकते हो आप। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूँ कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है।
लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800 आप पटरी से कभी नहीं निकल नहीं सकते। निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सर ये हमारा और रेलवे में कोई भी कर सकता है एग्जाम, हाँ चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको प्रमोट। रेलवेज में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवेज में? पूरी रेलवे में वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी, और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से ऊपर तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है। जी सर, ये माना। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो वो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित रहे, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। जब हम ही सुरक्षा में नहीं है तो हमारा ट्रैक सुरक्षा नहीं है। अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना है। वो ऐसा यंत्र है और वो काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा है। ये आप सबके पॉइंट्स हैं। जी। तो यही अंदाज, यही शैली राहुल के ग्राफ को दिन ब दिन बढ़ा रही है, वो ऊंचा कर रही है। एक वक्त था और बार बार निकल कर आता है, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि को तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कभी उन्हें पप्पू कहा जाता था, मीम्स बनते थे और दुनिया भर का जो एक ठीकरा उनके सिर फोड़ देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है बीते 10 सालों में। लेकिन राहुल गांधी ने बीते 1.5-2 बरस में पूरी तस्वीर बदल दी और यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका कुनबा हो, बेचैन है, हलाकान है, हिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं, अभी तो राहुल गांधी जब वक्त होता है तो आम जनों के पास पहुंच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनके दर्द मर्म को सुनते हैं और फिर जब अवसर आता है तो अवसर पर जहां जिस मंच पर इसे उठाया जाना है वे पूरी शिद्दत से, ताकत से उठाते भी हैं। और चुनावों का अभी दौर चल रहा है। 2 राज्यों की विधानसभा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी अभी फिलहाल वहां पसीना बहा रहे हैं और साहेब हैं जो आतुर रहा करते थे कि चाहे वो कोई चुनाव हो, वो तो कई बार ये भी उन्हें लेकर एक तंज कसा जाता था कि वो तो स्थानीय निकाय के चुनाव में अपना चेहरा दिखाने या वोट मांगने भर नहीं जाते, बस चल जाए तो वहां भी चले जाए। लेकिन अब ये जो चेहरा धूमिल पड़ा है साहेब का, जो ब्रांड मोदी घिसता चला जा रहा है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि राहुल ऋण में है और साहेब फिलहाल विदेश में है और तस्वीर आपके सामने है और दिल जीत लेने वाली तस्वीर। यही तो लोगों से नेता को जोड़ती है, यही कहीं कुछ खत्म होते चले जा रहा था, इसे कहीं पुनर्जीवित करने का प्रयास राहुल गांधी की ओर से निरंतर हो रहा है और उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतागण, उसका अलायंस डरा और हिला हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।